हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ फन पर। आज हम आपके लिए लेकर के हाजिर हैं बीपीएससी के द्वारा पूछे गए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से जितने भी सवाल बने हैं उन सारे सवाल को आज हम आपके सामने डिस्कशन करने वाले हैं। 8 सवाल ही अभी तक बीपीएससी के द्वारा एग्जाम में पूछा गया है, 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 में मिला करके। तो चलिए हम इन सारे सवाल को आपके सामने डिस्कशन करते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा, गौर कीजिएगा। पहला सवाल, ए अनुपात बी दिया है 1/2, 3/8। बी अनुपात सी दिया हुआ है 1/3, 5/9। ये सी अनुपात डी दिया है 5/6, 3/4। और हमको अनुपात बनाना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो जब ये भिन्न के रूप में दिया जाए तो इसे पहले हम सरल रूप में करेंगे। सरल कैसे करेंगे देखिएगा। 2 और 8 के एलसीएम 8 होता है, तो 2 चौका 8, 4 एकम 4, 8 से 8 एक बार हम कटेगा, 3 एकम 3। तो ये बन गया सरल रूप कितना, 4:3। 3 और 9 के एलसीएम आएगा 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 9 एकम 9, 5 एकम 5। ठीक है, 6 और 4 के एलसीएम आएगा 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 3 तिया 9। यहाँ देखिए सी दोनों समान है तो ये भी समान होना चाहिए। तो यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो इसमें 2 से गुना कीजिए, समान हो जाएगा। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, पुराना रेशियो से खत्म। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ बी है, तो दोनों सेम होना चाहिए। ये 6 है तो यहाँ 3 है, तो 2 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, पुराना रेशियो से कोई मतलब नहीं। ए का मान 8, बी का मान 6, सी का मान 10 और डी का मान 9। तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। हम लोगों का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 नंबर का यहाँ पे गौर कीजिएगा। ए बी सी डी के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में धन को वितरण करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये दिया है 5:2:4:3, यानी कि एक धन है, उस धन को इस रेशियो में बांटना है। इस रेशियो में बांटेंगे, यानी कहने का मतलब ए को अगर 5 मिलेगा तो बी को 2, सी को 4, डी को 3। आगे सवाल में गौर कीजिएगा, ये दिया है यदि सी को डी से 1000 रुपया अधिक मिलता है। गौर कीजिएगा, सी को डी से कितना मिल रहा है ज्यादा, सी को डी से अनुपात में एक ज्यादा मिल रहा है। सी को डी से अनुपात में एक ज्यादा मिल रहा है, लेकिन संख्या में 1000 मिल रहा है ज्यादा। तो आगे हमसे पूछा यह है कि बी का हिस्सा बताइए कितना है। अब जिसका हिस्सा पूछे हम उसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 1000 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2000 अपना आंसर होगा। तो देखिए 2000 वाला ऑप्शन कौन सा है, यह ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो 2 का आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर सी। देखिए 3 नंबर का सवाल है, तीन संख्या दिया हुआ है और ये तीनों संख्या दिया है 3:4:5 के अनुपात में। सवाल ये कहा उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या की योग। सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या ये है। इसको मान लीजिए 3x, 4x, ये 5x। सबसे बड़ी संख्या ये, सबसे छोटी संख्या ये, इन दोनों का योगफल। तो बड़ी और छोटे का योगफल कितना होगा, 5 3 8x। कहा कि बड़ी और छोटी का जो योग होगा दूसरी संख्या और 52 के योग, दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर होगा, ये सवाल में कहा है। तो फिर हमसे पूछा छोटी संख्या क्या होगा, अर्थात इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो पहले से हल कर लेते हैं। 4x धना के घटेगा तो 8 में 4 घटेगा, 4x बराबर 52। 4 से कटेगा 13 चौका 52, 13 से इसमें गुना कीजिए, 13 तिया 49 से ही हो गया छोटी संख्या। तो आप आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी। जो भी पूछता मैं यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे 4 नंबर का, 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है। 2 व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति, यहाँ पर 2 व्यक्ति, 2 व्यक्ति है, इसके आय का अनुपात है 9:7। ये इनकम का रेशियो दिया हुआ है। फिर इनके खर्च का अनुपात दे दिया है, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर का अनुपात, एक्सपेंडिंग का अनुपात दिया हुआ है 4:3। तो यदि दोनों में प्रत्येक की मासिक बचत 2000 के, यानी कि महीना में ये 2000 की बचत करता है, दोनों की बचत सेम है। तो दोनों की बचत सेम है, देखिए दोनों की बचत को हम सेम करते हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा, बचत कैसे पता करते हैं। बचत पता करने के लिए क्या करते हैं, बचत मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इनकम है, इनकम में से जो खर्च है उसको घटा देते हैं। तो इनकम में से खर्च को घटाएंगे तो क्या मालूम होगा, बचत। यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, तो ये रेशियो है 4:3 का, ये रेशियो है 9:7 का। यह 7 से 3 कैसे हुआ, 4 घट गया। 9 से 4 कैसे हुआ, 5 घट गया।
लेकिन ये दोनों का अंतर सेम नहीं है, तो अंतर सेम कर देते हैं। तो देखिएगा इस 9 और 7 का अंतर कितना होता है? 2। 9 और 7 का अंतर 2, 2 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये रेशियो बन गया। रेशियो में किसी भी संख्या से गुना करने से रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब नया रेशियो बन गया 8:6, यानी कि 7 रुपया इनकम है तो 6 रुपया खर्च है, बचत कितना? 2 का। यहाँ भी बचत कितना का? यहाँ भी बचत है, सॉरी यहाँ बचत 1 का है ना, यहाँ भी बचत कितना का? 1 का। तो यहाँ बचत 1 का, यहाँ भी बचत 1 का, अनुपात में 1 का बचत, संख्या में 2000 का बचत। और हमसे पूछा किसका? हमसे पूछ रहा है कि उनकी मासिक आय क्या होंगी, उनके मासिक आय। तो देखिए आय ये है, तो 9 दूनी 18,000 और 7 दूनी 14,000। तो ये दोनों अपना आंसर हो गया। ऐसा वाला ऑप्शन है क्या? गौर से देखिएगा, कैसा वाला ऑप्शन जरूर नजर आएगा, 18,000 और 14,000, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर का सवाल कर रहा है कि ए तथा बी के आय का अनुपात 2:3 है। ए और बी है, ए और बी के आय का अनुपात 2:3, ये भी इनकम का रेशियो दिया है। फिर दिया है व्यय, यानी कि एक्सपेंडिंग का रेशियो दिया हुआ है 1:2, और प्रत्येक की बचत 24,000। एकदम सेम सवाल है 4 और 5 नंबर का। बचत का रेशियो दिया हुआ है कि दोनों मिल बचाता है 24,000, दोनों बचत समान है। देखिए ये अगर मान लीजिए 3 रुपया इसका इनकम है तो खर्च 2 रुपया करता है, यानी किधर 1 का अंतर है, इधर कितना का अंतर है? इधर भी 1 का ही है। तो ये 1 की बचत करता है, ये भी 1 की बचत करता है, तो अनुपात में 1 की बचत, संख्या में 24,000 की बचत। तो हमसे पूछा है कि 1 की आय बताइए कितना है, तो 1 की आय है यहाँ 2, तो 24 दूना 48, 2 में 24 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 48,000 आंसर आएगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर डी में। इस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। आइए छठा सवाल यहाँ पे देखते हैं। एक बैग में 187 रुपया, ठीक है, और वो रुपया है कौन? 1 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा, 50 पैसा है, और 10 पैसा दिया गया सवाल में। फिर कहा कि सिक्के के जो संख्या है वो 3:4:5 के अनुपात में, ये सिक्का की संख्या का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। सिक्का की संख्या है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं? रुपया की संख्या मालूम कर लेते हैं। यहाँ रुपया कितना होगा, रुपया का अनुपात क्या होगा? ये देखिए, अगर मान लीजिए 1 रुपया वाला 3 गो सिक्का है तो 3 एकम 3 रुपया होगा। अगर ये 50 पैसा वाला 4 सिक्का है तो 4 पंचे 20, यानी कि 200 पैसा होगा। ये है 5 दहे का 50 पैसा, ये रुपया में है, जबकि ये पैसा में। इसको रुपया में बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देते हैं, ये किसमें चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा रुपया में। अब ये हो गया रुपया का रेशियो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ से 1 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये बन गया 3:2:1/2, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, यानी कि ये बन गया रुपया का अनुपात। यानी 1 रुपया वाला कुल मिला के 6 रुपया बनेगा, 50 पैसा वाला कुल मिला के 4 बनेगा, और 10 पैसा वाला कुल मिला करके अगर 1 बनता है तो जोड़िए 6, 4, 10, 1, 11, यानी कि टोटल अनुपात में टोटल रुपया हो रहा है 11 का, और जबकि संख्या में 187। सवाल में देखिए संख्या में दिया हुआ 187, यहाँ से काटिए 11 का 11, 11 से 77, अनुपात 1 का मान निकल गया हमारे पास 17। और हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बता दीजिए। तो सिक्का की संख्या निकाल लेंगे। ये देखिए 17 छक 102, 17 चौका 68, 17 एकम 17, ये तो मालूम हो गया रुपया। तो 1 रुपया वाला कुल मिला के 102 रुपया है, तो 1 रुपया वाला तो कुल 102 सिक्का होगा। 68 रुपया 50 पैसा वाला मिला करके 68 रुपया पड़ता है, यानी 1 रुपया में 2 को 50 पैसा, 1 रुपया में 2 को 50 पैसा, तो 68 रुपया में क्या 2 को 50 पैसा होगा? 8 दूना 16 से बाकी 6 दूना 12 13, 136 होगा। यहाँ पर गौर कीजिएगा, 1 रुपया में 10 पैसा क्या होगा? 1 रुपया में 10 पैसा 10 होगा, 1 रुपया में 10 पैसा 10 होगा, तो 10 से गुना कीजिए तो 17 170, तो 10 पैसा वाला टोटल 170 सिक्का होगा, 50 पैसा वाला 136 सिक्का होगा, 1 रुपया वाला 102 सिक्का होगा। तो ऐसा ऑप्शन है क्या? तो ऐसा ऑप्शन आपको सी में दिखेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। 7 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि एक संख्या का 4/7 भाग दूसरी संख्या के 40% के समान है, प्रथम संख्या व दूसरी संख्या में अनुपात बताइए। एक संख्या का 4/7 भाग, कोई संख्या है उसका 4/7 भाग, दूसरी संख्या
कि 40% मतलब बट्टा में 100 के समान है, मतलब बराबर है। तो दोनों का रेशियो पूछ लिया। इसको हल कीजिए, ये कटेगा 4×10 40, ये 10 से 0 कट जाएगा, यानी x/7 y/10। तो x का मान 7, y का मान 10, x का मान 7, y का मान 10। ऐसा वाला ऑप्शन है क्या? ये ऑप्शन आपको बी में दिखेगा। आसान सवाल था। 8 नंबर का ये आखिरी सवाल है इसका। 1210 को ए बी सी के बीच विभाजित किया गया है। ए और बी 5:4 है, बी और सी 9:10 है। हमसे पूछा सी को कितना मिलेगा। टोटल 1210 रुपया बांटना है। कुल कितना बांटना है? 1210 रुपया। तो पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा, रेशियो को बैलेंस कीजिए। 9 से इन दोनों को सेम कर लीजिए। 9 चौका 36, 9 पचे 45। बैलेंस जब भी करेंगे तो दोनों पद गुना करेंगे। 4 से गुना करेंगे, 4 नंबर 36, 4 दें 40। तो यहां से रेशियो बन गया ए बी और सी का 45:36:40 का। तो यहां से देखिएगा, अगर जोड़ते हैं तो ये टोटल हिस्सा इसका अनुपात में कितना बनता है? 6×5 = 11, एक बाकी 1 4 1 5 3 8 4 12, यानी कि टोटल अनुपात में 121 बनता है। जबकि टोटल मान कितना है? 1210। ये हो गया 10। और हमसे पूछा किसका? सी का हिस्सा बताइए। सी का हिस्सा ही पूछा है। सी को कितना मिलता है? 400 मिलता है। तो ये हमारा आंसर हो गया 400। ये ऑप्शन है विकल्प ए में दिया गया। तो इस तरह से अनुपात और समानुपात के 8 सवाल कंप्लीट होता है। मात्र 8 सवाल ही एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।